हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कल एग्जाम है आप लोग का 7 अप्रैल को। तो उन सब क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये इसमें 40 क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करेंगे और इसमें 40 का 40 क्वेश्चन छपेगा आपका कल के एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको कल के एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है कल छपने वाला है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कल यानी कल सोशल साइंस का एग्जाम है 7 अप्रैल को, ठीक है। सोशल साइंस का एग्जाम है और कल के जो एग्जाम होने वाले उन सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे और उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ठीक है। पहला है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस, ठीक है। ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा हमारे सीट पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें जो सही आंसर होता है, जैसे ए, बी, सी, डी करके रहता है, जिसमें से जो भी क्वेश्चन सही होता है, जो भी ऑप्शन का क्वेश्चन सही होता है उसको क्या होता है, भरना होता है। आप लोग को पता है ये सारी बात। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ठीक है। पहला है तुर्की, दूसरा इटली, तीसरा इंग्लैंड, चौथा है फ्रांस। इसमें से सारा सही आंसर कौन सा होगा भाई। पहला ऑप्शन क्या है, तुर्की। ये तुर्की हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा इटली और चौथा है क्या, जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, क्या हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इटली की स्थापना किसने की थी। मारियान, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है जियुसेफे मैतिसनी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने इसने बुक पढ़ रखी है उस उनको लगता होगा कि बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, और जिसने नहीं पढ़ा है उनको तो भाई लगेगा ही। और जिन भाई ने अच्छे से बुक अपने टेक्स्ट बुक को स्टडी किया है उसको सारा आंसर जो होगा मुंह पे आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ के रखा है तो उसको सारा कुछ समझ में आता होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जियुसेफे मैतिसनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन थे, ठीक है। लुई 16, लुई 15, लुई 14, लुई 17। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1, लुई 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। कब बना था, 1848 में, 1946 में, 1804 में या फिर 1805 में। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 में। कब होगा, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 1917 में, 1920 में, 1918 में, 1919 में। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। क्लियर है। 1919 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग पढ़े होंगे अपने बुक में। जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हंटर समिति, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, हंटर समिति है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति को गठन दिया, ठीक है।
ये खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? इसका हो जाएगा आंसर 1924 में। कब हुआ? 1924 में इसका संपन्न हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन जो थे अंग्रेज, वो भारत 1928 में पहुंचे थे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कहता है मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का क्या कारण है? नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन होना, कृषि के गलत तरीकों से, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 4 कि उपयुक्त सभी से, यानी कि इन सारी चीज़ों से मृदा अपरदन का कारण बनता है। ठीक है, कहता है क्या इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार। ठीक है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान होगा। राजस्थान में जो है क्या है? मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सरोवर बांध याद रखिएगा, सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहता है क्या 15 नंबर सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, क्योंकि नर्मदा गुजरात में ही है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात से निकलती है। गुजरात में, गुजरात से अगर गए होंगे आप लोग तो वहाँ पे देखेंगे नर्मदा नदी बगल से ही गुजरी हुई है। ठीक है, कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 182वां, 82वां, 197वां, 101वां या 133वां? तो ऑप्शन नंबर 16 का जो ऑप्शन होगा वो 133वां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है, हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कहता है बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस या उपयुक्त सभी? तो 18 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। बेल्जियम की सीमा जो किस देश के साथ लगती है? न्यूजीलैंड के साथ भी लगती है, जर्मनी के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ऑल। भारत संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितना है? 3 अंग हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है या समस्त शक्ति संघ की? इसका आंसर हो जाएगा समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयां के मध्य विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दुनिया में कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? पूरा दुनिया में बोल रहा है कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25, यानी 25 देशों में ये शासन व्यवस्था लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए क्या दिया है कि वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है?
वर्तमान में यानी कि अभी बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? एकात्मक, तानाशाही, राजतंत्रात्मक या संघात्मक? तो ऑप्शन नंबर 22 हो जाएगा 4 संघात्मक। जैसे हम लोग अभी चर्चा की इसके बारे में, 25 देशों में होता है इसका, तो उसमें वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? तो ये संघात्मक, ठीक है, संघात्मक प्रकार की सरकार है। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम या अमेरिका? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में जो है वहाँ का जो सरकार है एकात्मक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग या कानून और व्यवस्था? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, कानून और व्यवस्था जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव या प्रधान? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेयर, ठीक है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? दोनों क्वेश्चन सेम आ गए, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, नगर निगम के दोनों क्वेश्चन सेम आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का 3 यानी कि 61% लोग जो है ये 61% प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब एक काम 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो उसे क्या कहा जाता है? बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी, प्रजनन बेरोजगारी या बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी और प्रजनन बेरोजगारी? तो 28 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रजनन बेरोजगारी, ठीक है। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक यानी कि काम इतना और ज़्यादा मजदूर को उसमें लगा दिया जाए तो उसको प्रजनन बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, संगठित, असंगठित, द्वितीय, तृतीय? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय यानी कि तृतीय क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। कहता है कपास एक उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है? मानव निर्मित, विनिर्मित या प्राकृतिक या महंगा? कपास जो है वो किस प्रकार का उत्पाद है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 यानी ये प्राकृतिक उत्पाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ये कल क्वेश्चन आपका VBI क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपका एग्जाम जो सोशल साइंस के होने वाले हैं उसमें से ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन छपेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए और अपने से रिवीजन कीजिएगा। और अगर आपको जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को रोक के उसमें से देख सकते हैं इसका आंसर क्या सही हो रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए क्योंकि कल आपका एग्जाम यानी कि आप जैसे ही सो के जगेंगे उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना है, तो इसलिए आप लोग अभी से ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, वह गतिविधियाँ जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है डैश क्षेत्रक में आती है। कौन सा क्षेत्र में आती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र में आते हैं। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हाँ तृतीय क्षेत्रक में आती है। ये क्या आता है? तृतीय क्षेत्रक में आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चित्तरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुएल या मुसोलिनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैजिनी। ठीक है, मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टिटिकाका। टिटिकाका जो है ये मीठे जल की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? पूरा विश्व का यानी कि पूरी दुनिया का जो है, कहता है विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? ठीक है, 96.5%, 90% या 71% या 98%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 96.5। ठीक है, आंसर हो जाएगा 96.5% जो जल है वो महासागरों में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लीजिए। विश्व के कुल जल, पूरा विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये 96.5% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल या संघीय संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का 4 संघीय संसद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान जो है कि 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो इसमें से आप लोग जानते होंगे, पहले से भी जानते कि नहीं, ये 20 यानी 22 भाषा, टोटल 22 भाषा को रखा गया है। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो हो जाएगा 39 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 यूनान। कौन हो जाएगा? यूनान। लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? चलिए देख लेते हैं। 100 जिला है, 150 है, 200 है, 300 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 200 जिला में लागू किया गया है। तो ये आपका पूरा 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये कल आपका एग्जाम में आने वाला है और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा हमको कैसा गया।